ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगियों, साधकों, हमारे गुरु भाइयों और संसार में रहने वाले हमारे प्रियजन, आज मन और बुद्धि के संघर्ष के बारे में बताने की इच्छा हो रही है, एक नए विषय की ओर। अगर हम देखते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो अनिश्चय करने की शक्ति से करते हैं। जब भोजन करते हैं तो वह हमें निश्चित होने नहीं देता। मन जो भी करता है अनिश्चय में करता है। जब भी कोई कदम उठाते हैं तो पूरा मन कोई कदम उठाने नहीं देता। एक हिस्सा मन का विरोध करता है। जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो मन का एक हिस्सा विरोध करता है, क्या इस भोजन से हमें शक्ति मिलेगी, क्या इस भोजन के रास्ते पर चल के हम अपनी साधना को पूरी कर पाएंगे। तो मन का एक हिस्सा तो हमें सात्विक प्रवृत्ति की ओर ले जाता है, पर दूसरी ओर देखते हैं तो वही मन जो है उसका विरोध करता है, यानी हम पूरे तरह से मन उसमें लगा नहीं पाते। तो ये बहुत जगह में स्थिति में देखने की होती है। एक MBBS डॉक्टर वो IAS बनना चाहता है डॉक्टरी करने के बाद, एक इंजीनियर बनने के बाद वो नौकरी दूसरे क्षेत्र में कमाना चाहता है। तो ये बड़ा द्वंद्व की स्थिति है। मन पूरी तरह से लग नहीं पाता और ऐसे द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। जैसे हम अपने गुरु में विश्वास करते हैं, फिर कुछ ऐसी समस्याएं आती तो गुरु हमें इस संकट से उबारे नहीं, तो गुरु के ऊपर एक मन का हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो है अविश्वास की स्थिति में आ जाता। और ऐसा संसार में आप देखिए, कोई आदमी किसी से शादी करता है तो पत्नी से वो प्रेम होता है, बोलता है मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। बाद में आप देखिए छोटी छोटी बातों में उनसे लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ तक कि उनसे तलाक की तक नौबत आ जाती। तो मन का एक हिस्सा कभी उनसे प्रेम करता है, मन का दूसरा हिस्सा कभी उसका विरोध करता है। तो आखिर ये खेल क्या है? मन निर्णय करता है या बुद्धि निर्णय करता है? हमारे शास्त्रों ने ये बताया कि बुद्धि निर्णय करता है। और तो देखते हैं पूरी तरह से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। पूरी तरह से जब एक हिस्सा काम करते हैं तो दूसरे हिस्सा में जो है अधूरा रह जाता है। तभी तो हम ऐसा कहते हैं अधूरा होना मन का एक स्वभाव है। अपने ही भीतर बैठा हुआ है मन का स्वभाव क्या है? अपने ही भीतर में द्वंद्व, लड़ते रहना, द्वंद्व करना, कलह करना, खंडित करना, ये हमारी मन की नियति है, प्रकृति है। पर हम अपने जीवन का बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं कि मन से कभी निर्णय पूरा नहीं हो पाता, पूरा मन कभी तैयार नहीं हो पाता। और जब कोई पूरा तरह से तैयार नहीं होता तो मन जब पूरी तरह से मन तैयार होगा तो मन शून्य हो जाएगा। मन तत्क्षण मतलब जो है समाप्त हो जाएगा और उसे आप जो है देखेंगे कि वो स्थिति आती है। आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं इसको जीवन में। तो गीता का एक श्लोक है, निश्चय करने की शक्ति मैं हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। पर हम निश्चय कहाँ कर पाते हैं? अपने निश्चय में ही शंका, संदेह, द्वंद्व खड़ा कर देते हैं कि हमने ये जो रास्ता चुना वो सही है कि नहीं। और खासकर जब हमें असफलता मिलती है, समाज हमारा विरोध करता है, उस समय हमें अपने निर्णय पे जो है शंका हो जाती है। तो ऐसा देखते हैं कि पूर्ण निश्चय तभी होता है जब कोई व्यक्ति मन के पार चला जाता है। मन के पार चला जाएगा तो ही पूर्ण निर्णय हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा सूत्र हाथ में लगता है,
मन का अर्थ है विचलित चेतना। मन जब भी रहेगा तो आपकी विकल्प पैदा करेगा, विचलित आपको कर देगा और आपके लक्ष्य से आपको भटकाएगा। लेकिन जब ध्यान की अवस्था में जब आएंगे तो अविचलित चेतना कहते हैं। अविचलित चेतना अपने लक्ष्य की तरफ रहता है। तो आप एक मतलब ये भी निकाल सकते हैं, मन की मृत्यु जो होती है तभी हम जाके उसको कहते हैं। जब हमारा जो है ध्यान उस अवस्था को करते हैं जो नो माइंड की अवस्था हो, नो माइंड स्टेट कहते हैं, जो मन की अवस्था नहीं है, यानी विचार शून्य कहते हैं, अमनी अवस्था कहते हैं। जहाँ जब मन ना रहे, कोई विकल्प ना रहे, कोई द्वंद्व ना रहे, तब हमारा निर्णय जो है सही होता है। तो आप सोचिए, मन के परे जाकर तब जाके बुद्धि काम करती है। पर हम क्या है कि मन को साथ लेके चलते हैं, बुद्धि को भी साथ लेके चलते हैं, उससे परे जाने की काम नहीं करते हैं, तो हमारे संकल्प पूरे नहीं होते। तो ये विषय अलग है कि हम संकल्पों को कैसे पूरा करें। तो एक विषय को और लेके चलेंगे तो निश्चय करने की शक्ति में हमारे कहाँ विरोध आते हैं, कहाँ समस्या आती है, ये आज हमने जाना। तो हमें उम्मीद है कि योग जब आप करेंगे तो निश्चय करने की शक्ति आपका जो है उसी में मन विरोध करेगा कि योग साधना इतनी दिन की है तो हमको सिद्धि नहीं मिली, हमारे रिद्धि नहीं मिली, तो बहुत सारी ये संदेह पैदा करता है। तो आप योग साधना में निश्चय करने की शक्ति से आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे वो निश्चय की संगति चेतना को ऊंचाइयों की ओर ले जाए। तो उम्मीद है कि ये विषय आपको काफ़ी रोचक लगा होगा। तो इस विषय को जन जन तक फैलाइए। धन्यवाद। ओम शांति।